टेस्ट मैच में जाए तो टॉप ऑर्डर और है, T20 में जाए तो टॉप ऑर्डर और है, टेस्ट क्रिकेट में आए तो टॉप ऑर्डर और है, होता है ऐसे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो रमीज राजा के बकौल ना ओपनर्स ठीक है, ना हमारे मिडल ऑर्डर ठीक है। मिडल ऑर्डर के अंदर आपके बाबर आजम आते हैं, जिनके बारे में रमीज राजा ने कहा कि बाबर आजम को अपनी गेम अप करनी होगी बगैर किसी भी इंटेंट के, विदाउट एनी फास्ट बॉलर, विदाउट एनी स्पिन बॉलर्स ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए चले गए। वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बैट्समैन को अपना बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं। मयूब एक नया लड़का है, उन्होंने कहा कि यार उसको बिल्कुल प्रॉपरली आपको चांस देना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, ना कि उनको पकड़ के खिला देना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद शहीर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। पाकिस्तान के हारे जाने के बाद, बांग्लादेश से बहुत बुरे तरीके से, बहुत इबरतनाक शिकस्त हारने के बाद, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को एक एक करके स्ट्रेचर के ऊपर लिटाने का फैसला किया हुआ है और एक्स क्रिकेटर्स बड़े ताबड़तोड़ किस्म के बयान दे रहे हैं। इसी हिसाब से रमीज राजा, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना तो कोई टॉप ऑर्डर सही है, ना उनका मिडल ऑर्डर ठीक है, ना उन्होंने रिजवान बैटिंग के लिए आता है तो उसको उसके साथ कोई चलने नहीं पाता। यार रमीज राजा की ये स्टेटमेंट से हम किसी हद तक इत्तेफाक करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर के अंदर टेस्ट मैच में जाए तो टॉप ऑर्डर और है, T20 में जाए तो टॉप ऑर्डर और है, टेस्ट क्रिकेट में आए तो टॉप ऑर्डर और है, होता है ऐसे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। यानी कि अब्दुल्ला शफीक, अगर आप उसको चांस दे रहे हैं, आप उसको प्रॉपर दें, आप उसको एक इनिंग में खिलाते हैं, दूसरे सीरीज में रेस्ट दे देते हैं, तीसरे में खिलाते हैं, चौथे में रेस्ट दे देते हैं, वो एक परमानेंट ओपनर नहीं है अभी। फिर आपने एक नया चांस ये आपने रिस्क ये लिया, आपने साइम अयूब को डाल दिया उठा के। भाई साइम अयूब ना 3 में है ना 13 में है, उसको आपने उठा के टेस्ट क्रिकेट खिला दी। उसने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपर नहीं खेली, उसने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया, आप उसे T20 का वर्ल्ड कप खिलाने ले गए। T20 का वर्ल्ड कप खिलाने के बाद आपने उन्हें सीधा सीधा टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया। जो बंदा नो लुक शॉट खेल रहा है, पहले इनिंग में 56 रन करने में कामयाब हुए, अपने बल्ले से लोगों को जवाब देकर उन्होंने चुप करवाया, लेकिन दूसरी इनिंग में वो दोबारा फेल हो गए जब टीम को औसत जरूरत थी उनकी। वो उसी तरह से आउट होकर चले गए, रेकलेस शॉट्स बिल्कुल, हालांकि लीव किया जा सकता था उस बॉल को। तो रमीज राजा के बकौल ना ओपनर्स ठीक है, ना हमारे मिडल ऑर्डर ठीक है। मिडल ऑर्डर के अंदर आपके बाबर आजम आते हैं, जिनके बारे में रमीज राजा ने कहा कि बाबर आजम को अपनी गेम अप करनी होगी। यार कितनी अप करनी होगी? ये बाबर आजम की लेटेस्ट तस्वीर आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के अंदर। बाबर आजम का पेट अच्छा खासा निकला हुआ है, यानी इन्हें फिटनेस की जरूरत है। अब बजाय रमीज राजा साहब इसके ऊपर फिटनेस के ऊपर बात करने के, रमीज राजा ये कह रहे हैं आपको गेम ऊपर करनी होगी। यानी कि बाबर आजम को वो अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि आपने जिम्बाब्वे का टूर भी खेलना है, आपने जिम्बाब्वे के ऊपर भी मेहनत करनी है। तो रमीज राजा साहब, थोड़ा सा अगर आप उनको फिटनेस के ऊपर काम करने के ऊपर एग्री करें तो हम आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे, हम आपको सराहेंगे भी। नो डाउट आप एज अ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे थे। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो काम हुआ, तैयब ताहिर वगैरह जो हमें प्लेयर मिले, छोटे छोटे प्लेयर्स मिले, मोहम्मद तैयब मिले, ये हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से मिले। आपको हम एज अ चेयरमैन मिस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उसके बाद उन्होंने कहा शान मसूद के बारे में कि शान मसूद बगैर किसी भी इंटेंट के, विदाउट एनी फास्ट बॉलर, विदाउट एनी स्पिन बॉलर्स ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए चले गए। वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बैट्समैन को अपना बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, बैटिंग को और कैप्टनसी को। तो उन्होंने कहा कि यार ये बगैर सोचे समझे स्पिनर के चले गए, और फास्ट को जब पिंडी जैसे फटे ट्रैक के ऊपर आप स्पिनर्स को ही नहीं लेकर गए। 5वें दिन के अंदर का जो खेल होता है वो तो बिल्कुल बिल्कुल मध्यम हो गया था। आप उस 5वें दिन टेस्ट मैच को सर्वाइव ही नहीं कर पाए। ये रमीज राजा ने कहा। उन्होंने कहा कि ये जेसन गिलेस्पी और आपके जो कोच हैं, उनकी बात को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए था शान मसूद को, ना कि उनको जाकर उनसे लड़ना चाहिए था। ठीक है, साइम अयूब एक नया लड़का है, उन्होंने कहा कि यार उसको बिल्कुल प्रॉपरली आपको चांस देना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, ना कि उनको पकड़ के खिला देना चाहिए। तो यार इतनी बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।